नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान का पेज नंबर 4 से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित टॉपिक को करेंगे। आप महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको नोट करेंगे। कुछ देर के बाद फिर सभी प्रश्नों का आंसर मैं लिखवा दूंगा। फिर आप अपने प्रश्न को चेक करेंगे कि वह सही है या गलत है। आप एक एक करके सभी प्रश्नों को लिखेंगे। पहला प्रश्न लिखा जाए, इतिहास का विभाजन मुख्यतः कितने भागों में किया गया है? इतिहास का विभाजन मुख्यतः कितने भागों में किया गया है और उनके क्या क्या नाम हैं? ये लूसेंट आधारित आंसर आप देंगे जो लूसेंट में पेज नंबर 4 में दिया हुआ है, उसी पर आधारित आप आंसर देंगे। इतिहास का विभाजन मुख्यतः कितने भागों में किया गया है और उनके क्या क्या नाम हैं? दूसरा, वह काल जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया। वह काल जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया कहलाता है। तीसरा प्रश्न, वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं कहलाता है। वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके कहलाता है। चौथा, इतिहास किसे कहते हैं? लूसेंट के परिभाषा के अनुसार आंसर देंगे। इतिहास किसे कहते हैं? अगला, ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? ज्ञानी मानव को। अगला, किस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था? किस काल में? किस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था? अगला, किस काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था? किस काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था? अगला, डबल टिक करेंगे। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार कब हुआ? अगला प्रश्न भी डबल टिक करेंगे। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? अगला, मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से हुई? मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से हुई? अगला, मनुष्यों ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? मनुष्यों ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? अगला प्रश्न भी टिक करेंगे। मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? अगला, मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार, ये भी टिक कर दीजिए। मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार। कुल्हाड़ी का प्राचीनतम प्राप्ति स्थल कौन सा है? मतलब कुल्हाड़ी सबसे पहले कहाँ से मिला है?
कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि या खेती कब प्रारंभ हुआ? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? सबसे पहले खेती किसकी की गई? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। कृषि का प्रथम उदाहरण किस स्थान से मिलता है? सबसे पहले खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? कृषि का प्रमाण कहां से मिलता है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल की औजारों की खोज की, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल की औजारों की खोज की, वो कौन व्यक्ति हैं? इसका नाम लिखना है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई, वह स्थान जहां प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई, कौन सी स्थान है? ये लिखना है। अगला, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में, मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब और कहां से प्राप्त हुई? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब और कहां से प्राप्त हुई? अगला, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगता है? भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगता है? अगला, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? अगला प्रश्न टिक करेंगे। भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर, यहाँ भारत का मतलब है संयुक्त भारत, जिसमें पाकिस्तान भी था, एक प्राचीन एंशिएंट काल के बारे में। अगला, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अगला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न, भारत में पाया जाने वाला, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ्यकपि, मानवाभ्यकपि का नाम, मानवाभ्यकपि कौन, क्या है, क्या नाम है और कहाँ मिला है? अगला, इनाम गांव किस युग की बड़ी बस्ती थी? एक जगह है, बस्ती है, इनाम गांव, एक किस युग से संबंधित है? इनाम गांव किस युग की बड़ी बस्ती थी? अगला, इनाम गांव का संबंध है किस संस्कृति से है? इनाम गांव का संबंध है किस संस्कृति से है? अगला टिक करेंगे। आदि मानव द्वारा बनाए गए, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों, शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए, शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध गुफा कौन सा है? वह गुफा जो आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं,
और उसमें शैल चित्र है, शैलाश्रय है, वह गुफा कौन सा है? अगला, भीमबेटका गुफा चित्रों का काल क्या माना जाता है? इसमें जो चित्र है वो कब से कब तक का है? भीमबेटका गुफा चित्रों का काल क्या माना जाता है? अगला, भीमबेटका गुफा कहाँ है, किस राज्य में है? अगला, भीमबेटका गुफा की खोज कब और किसने की? कब और किसने की? अगला, भीमबेटका गुफा को कब राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? अगला, भीमबेटका गुफा को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? अगला, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में है? अगला, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, क्या नाम था, ये लिखना है। लास्ट प्रश्न, रिजले कौन थे? रिजले कौन थे? ये सभी प्रश्न लुसेंट के प्रागैतिहासिक काल चैप्टर से दिया गया है। इसे आप बनाएं, फिर कुछ ही देर में इसका मैं आंसर दूंगा और आप इन सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें। सभी प्रश्न बन गए होंगे। अब एक एक कर सभी का मैं उत्तर बोलूंगा, आप मिला लें। पहला, इतिहास का विभाजन मुख्यतः कितने भागों में किया गया? 3 भाग में, 3 भाग। पहला, प्री हिस्ट्री। दूसरा, प्रोटो हिस्ट्री लिखेंगे, प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा, हिस्ट्री। ये लुसेंट के मटेरियल के आधार पर है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। वह काल जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। लिख लेंगे, प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा का आंसर। फोर्थ, इतिहास किसे कहते हैं? मानव विकास के उस काल को जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, इतिहास कहलाता है। मानव विकास के उस काल को जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, इतिहास कहलाता है। अगला, ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस। किस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था? पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। किस काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था? पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल।
आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल। मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल। मनुष्यों ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को, कुत्ता। मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी का प्राचीनतम प्राप्ति स्थल अतिरंपकम, अतिरंपकम, अतिरंपकम। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ, लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल की औजारों की खोज की, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। वह स्थान जहां प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई, पल्लावरम, पल्लावरम, प आधा ल पूरा ला, पल्लावरम। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब और कहां से हुई? 1867 में विंध्यन क्षेत्र से हुई। 1867, 1867 विंध्यन क्षेत्र। और ये जानकारी देने वाले, खोजने वाले C.L. कार्लाइल, C.L. कार्लाइल थे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगता है? मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? ईसा पूर्व 4000 के लगभग, ईसा पूर्व 4000 के लगभग। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि श्वेत भ्रू गीबन, श्वेत भ्रू गीबन, असम में। इनाम गांव किस युग की बड़ी बस्ती? ताम्रपाषाण युग की, ताम्रपाषाण। और इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? जोरवे संस्कृति, जोरवे। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध गुफा भीमबेटका गुफा, भीमबेटका। भीमबेटका गुफा चित्रों का क्या काल है? पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच। इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच तक। भीमबेटका गुफा कहाँ है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा की खोज कब और किसने की? 1957-58 में, 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की। भीमबेटका गुफा को कब राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया? अगस्त 1990। भीमबेटका गुफा को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? जुलाई 2003। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी में, किस नदी घाटी में? नर्मदा नदी घाटी।
ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, हिस्ट्री में। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम बार, पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, रिजले। और ये रिजले कौन थे? लास्ट प्रश्न। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। इस तरह से लूसेंट के आपका प्रागैतिहासिक काल चैप्टर का लगभग 44 प्रश्न हो गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेंगे। अगला वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहेगा, आप पहले से पढ़कर रखेंगे। उसका जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट प्रश्न रहेगा उसे मैं लिखवाऊंगा और आप कोशिश करेंगे कि 100% आपका आंसर सही हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।